पिछले 8 दिनों से देश उन 41 मजदूरों के लिए दुआ कर रहा है जो इस वक्त उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हैं। सभी को सुरक्षित निकालने का मिशन पिछले 8 दिनों से चल रहा है। अभी तक हर एक दिन नई चुनौतियों के साथ सामने आया। बावजूद इसके एजेंसियां जी जान से डटी हुई हैं। और जो मजदूर अभी सुरंग में है उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है, उनसे बात भी हो रही है और उन तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल अपडेट ये है कि रेस्क्यू टीम मजदूरों तक 6 इंच मोटी पाइप पहुंचाने में कामयाब रही है और मजदूरों को जरूरत के हिसाब से खाना तैयार करके दिया जा रहा है। प्लास्टिक की बोतलों में खाना, आलू के टुकड़े, केला, दलिया और खिचड़ी जैसी चीजें मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। 8 दिन 41 जिंदगियां और उन्हें महफूज रखने की जद्दोजहद। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में पिछले 8 दिन से जारी है 41 जिंदगियों को बचाने की मुहिम। आगे बढ़ें उससे पहले इन ताजा तस्वीरों को देखिए। कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोग टनल में फंसे मजदूरों को बचाने में जुटे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। टनल में फंसे लोगों को पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ कर्मचारी एक पतले से पाइप में कुछ डाल रहे हैं। इस पाइप में डाली गई ये खाने की चीजें मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। बीते 1 हफ्ते से इस पाइप के जरिए उन तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई गई हैं। ऑक्सीजन भी पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचाई जा रही है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा, रात तक सारा ये काम हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो ठीक है। खाने के साथ ही अंदर फंसे मजदूरों को भरोसा भी इसी पाइप के जरिए दिया जा रहा है। ये वीडियो अपने आप में खास है, जिसमें एक कर्मचारी पाइप के जरिए अंदर फंसे लोगों से उनका हाल पूछ रहा है। इतना ही नहीं, वो भरोसा दिला रहा है कि राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है और वो जल्द सकुशल बाहर निकाल लिए जाएंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा, रात तक सारा ये काम हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो ठीक है। तमाम एजेंसियां दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन 41 मजदूर अब तक टनल में फंसे हैं। लेकिन ना तो अब तक धंसी हुई टनल का मलबा हटाया जा सका है और न ही मजदूरों को सुरक्षित निकालने का रास्ता बनाया जा सका है। यही वजह है कि अब मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी तमाम एजेंसियों ने अपनी रणनीति में बदलाव का फैसला किया है। अब पहाड़ का सीना चीरकर मजदूरों को सुरक्षित निकालने का प्लान तैयार किया गया है। बड़ी बड़ी मशीन पहले से ही पहाड़ को काटकर रास्ता तैयार कर रही है, जहां से अब वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग में उतरने की कोशिश की जाएगी ताकि पहाड़ के ऊपर से मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सके। 5 डायमेंशन पर काम हो रहा है और उस मल्टी डायमेंशन में दरअसल एक जो तकनीक है वो है वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी पहाड़ के ऊपर से सबसे नीचे का इलाका जो सुरंग की सतह से नजदीक हो वहां ड्रिलिंग की जाएगी और इसीलिए अब पहाड़ का सीना चीरकर ऊपर से सुरंग में घुसने की तैयारी है। एक तरफ टनल में फंसे लोगों की सकुशल वापसी के लिए राहत और बचाव का अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ टनल में फंसे लोगों के परिवार वालों को अपनों की चिंता सता रही है। पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी घटना है और हमारे गांव का निवासी पुष्कर भी इसमें फंसा हुआ है, हमारा छोटा भाई है। इससे पूरे ग्रामीण लोग जो हैं बहुत दुखी हैं और उनके परिवार के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा दुखी हैं। 11 तारीख को तो बात हुई थी उससे, उसके बाद 12 तारीख को बंद ही हो गया उसे। तब से अब तक डायरेक्ट तो बात नहीं हो रही। जो लोग वहाँ गए हुए हैं उनसे उनने जो भी सिस्टम लगाया होगा पाइप द्वारा वैसे बात हो रही है। दिन ढलने के साथ खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन सूरज उगते ही शुरू हो जाता है और कड़ाके की ठंड के बीच राहत और बचाव में जुटे कर्मचारी जिंदगी बचाने की जंग में जुट जाते हैं। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट और ट्रकों का शोर बताता है कि मिशन को किस तेजी से अंजाम दिया जा रहा है।
टनल के बाहर रखी बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए बाहर निकलने का रास्ता बनाया जाना है। फिलहाल उम्मीद है कि ये मेहनत रंग लाएगी और टनल के अंदर फंसी 41 जिंदगियां जल्द हमारे बीच होंगी। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।